हेलो फ्रेंड्स, हम आपको पढ़ाएंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास में इसकी पृष्ठभूमि। आइए देखते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की पृष्ठभूमि। शाब्दिक दृष्टि से इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था या ऐसा ही हुआ। इससे दो बातें स्पष्ट हैं। एक तो यह है कि इतिहास का संबंध अतीत से है, दूसरा यह है कि इसके अंतर्गत केवल वास्तविक या यथार्थ घटनाओं का ही समावेश किया जाता है। उसमें उन सभी लिखित या मौखिक वृत्तों को सम्मिलित किया जाता है जिनका संबंध अतीत से जिसका संबंध अतीत की यथार्थ परिस्थितियों व घटनाओं से है और उसके साथ उसका संबंध केवल प्रसिद्ध घटनाओं से नहीं है, अपितु उन घटनाओं से है जो प्रसिद्ध न होते हुए भी यथार्थ में घटित हो। वस्तुतः आज का इतिहास शब्द को इतने व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है कि इसके अंतर्गत अतीत की प्रत्येक स्थिति, परिस्थिति, घटना, प्रक्रिया एवं प्रवृत्ति की व्याख्या का समावेश हो जाता है। अतः संक्षेप में अतीत की किसी भी तथ्य, तत्व एवं प्रवृत्ति के वर्णन, विवरण, विवेचन व विश्लेषण को जो कि कालाविशेष या कालक्रम की दृष्टि से किया गया हो, इतिहास कहा जाता है। साहित्यिक इतिहास एवं साहित्य की परिभाषा। आइए देखते हैं। जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता के चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित होता है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। युग चेतना और साहित्य चेतना के समन्वय पर आधारित साहित्य के इतिहास के संश्लिष्ट स्वरूप को हमें स्वीकार करना चाहिए। ये डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा कहा गया है। साहित्य के इतिहासकार का काम है कि कवि के कार्यों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। आचार्य शुक्ल ने कहा था, इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना, यानी कवि यदि अपने इर्द गिर्द के संसार और जीवन को देख परख कर उसे अर्थ देता है तो आलोचक और इतिहासकार कवि की इस रचना में अर्थ का संधान करता है और उसे संवर्धित करता है। रचना, आलोचना और साहित्य इतिहास के मानवीय जिजीविषा के जीवन में अर्थ संधान के क्रमिक विकास चरण है। ये डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा कहा गया है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। ये बालकृष्ण भट्ट के द्वारा कहा गया है। जहाँ शब्द और अर्थ, विचार और भाव का परंपरा अनुकूलता के साथ स्वभाव हो, वही साहित्य है। ये बाबू गुलाब राय के द्वारा कहा गया है। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के द्वारा कहा गया है। साहित्य आत्माभिव्यक्त जीवन की अभिव्यक्ति है। ये डॉक्टर नागेंद्र के द्वारा कहा गया है। साहित्य के अंतर्गत वह सारा वाङ्मय लिया जा सकता है जिसमें अर्थबोध के अतिरिक्त भावोन्मेष अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरंजन हो तथा जिसमें ऐसे वाङ्मय की विचारात्मक समीक्षा या व्याख्या हो। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सबसे पहला प्रयास फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी ने किया था।
इसमें हिंदी में साहित्य लेखन का पहला प्रयास गारसा द तासी ने किया था। ये पूछ लेता है एग्जाम में। गारसा द तासी ने अपने इतिहास पुस्तक की रचना फ्रेंच भाषा में किया था। गारसा द तासी ने फ्रेंच भाषा में अपनी पुस्तक की रचना की थी और इन्होंने अपने इतिहास का नाम रखा था इस्त्वार द ला लित्योरी इंदुई हिंदुस्तानी। ये भी पूछ लेता है कि इनकी पुस्तक का नाम क्या था। यह इतिहास ग्रंथ 2 भागों में विभक्त था और प्रकाशन क्रमशः 1839 ईस्वी तथा 1847 ईस्वी में हुआ। इनके क्रमशः 2 भाग थे और दोनों विभक्त थे 1839 तथा 1847 में। इस्त्वार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का द्वितीय संस्करण 3 भागों में विभक्त हो गया, जिसका प्रकाशन 1817 ईस्वी में किया गया। यह ग्रंथ ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड की प्राच्य साहित्य अनुवादक समिति की ओर से पेरिस में मुद्रित किया गया। गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी और उर्दू के कवियों का विवरण अंग्रेजी के वर्ण क्रमानुसार में किया। इस ग्रंथ में कुल 738 कवि, जिनमें हिंदी के 72 कवि थे तथा शेष उर्दू के थे। तासी के ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करके डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव ने हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक 1952 ईस्वी में प्रकाशित करवाया। तासी का इतिहास ग्रंथ इस्त्वार द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी में एंदुई के लिए हिंदी और हिंदुस्तानी के लिए हिंदुस्तानी उर्दू अर्थ का प्रयुक्त हुआ। भाषा काव्य संग्रह श्री महेश दत्त शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में हिंदी भाषा में लिखा गया प्रथम ग्रंथ है। भाषा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1873 ईस्वी में नवल किशोर प्रेस लखनऊ से हुआ। शिव सिंह सेंगर द्वारा शिव सिंह सरोज नाम से हिंदी भाषा में दूसरा महत्वपूर्ण इतिहास रचा गया। शिव सिंह सरोज के रचनाकार हैं शिव सिंह शेखर। शिव सिंह सरोज का प्रकाशन 1883 ईस्वी में हुआ। शिव सिंह सरोज में 1838 कवि भाषा कवियों का जीवन चरित्र तथा उनकी कविताओं के उदाहरण दिए गए हैं। सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का प्रकाशन हुआ। जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तानी को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना जाता है। इन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ में कुल 952 कवियों का उल्लेख किया है। ग्रियर्सन ने कवियों एवं लेखकों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण किया तथा उनकी प्रवृत्तियों को स्पष्ट किया। ग्रियर्सन के इतिहास की विशेषताएं आइए देखते हैं। पहला, लेखक एवं कवियों का काल क्रमानुसार वर्गीकरण। दूसरा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रथम बार हिंदी साहित्य को हिंदी भाषा की दृष्टि से क्षेत्र निर्धारण किया तथा संस्कृत, प्राकृत एवं अरबी फारसी मिश्रित उर्दू को उसने पृथक करने का प्रयास किया। तीसरा, अपने ग्रंथ के आधार पर स्रोतों का उल्लेख करते हुए तटस्थता, प्रामाणिकता एवं ईमानदारी का परिचय दिया। ग्रंथ का काल खंडों में विभाजन तथा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक, हिंदी साहित्य के विकास क्रम का निर्धारण, चारण काव्य, धार्मिक काव्य, प्रेम काव्य और दरबारी काव्य के रूप में करना। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी काव्य में
भक्ति काल को स्वर्ण युग काल की संज्ञा दी। ये पूछ लेता है स्वर्ण युग की संज्ञा किसने दी, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी अनुवाद किया, जिसका प्रकाशन सन 1957 ईस्वी में हुआ। मिश्र बंधु विनोद के रचनाकार मिश्र बंधु हैं। मिश्र बंधु विनोद ये लोग 3 लोग थे, गणेश बिहारी मिश्र और श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। इस ग्रंथ की रचना का आधार काशी नागरी प्रचारणी सभा की खोज रिपोर्ट थी। इस साहित्य इतिहास ग्रंथ में सम्मिलित कवियों की संख्या लगभग 5000 थी। मिश्र बंधु विनोद, इनके भाग 1, भाग 2, भाग 3 ये तीनों 1913 ईस्वी में और भाग 4 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। भाग 1, भाग 2, भाग 3 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और भाग 4 1934 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद में 4551 कवियों का जीवन वृत्त है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी का सर्वोच्च स्थान है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे महत्वपूर्ण इतिहास माना जाता है। आचार्य शुक्ल का इतिहास मूलतः नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आचार्य शुक्ल के इतिहास में 1000 कवियों और लेखकों को शामिल किया गया। शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन तथा मिश्र बंधु के इतिहास को कवि वृत्त संग्रह संज्ञा से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अभिहित किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शिव सिंह सेंगर, जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु के इतिहास को वृत्त संग्रह की संज्ञा दी। शुक्ल ने भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध धार्मिक और दार्शनिक आधार पर प्रतिष्ठित किया। भक्ति काल को 2 भागों में बांटा, पहला निर्गुण धारा और दूसरा सगुण धारा। निर्गुण धारा में ज्ञानाश्रयी शाखा के लोग आते थे और दूसरा प्रेमाश्रयी शाखा। सगुण धारा में पहला राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। आचार्य शुक्ल ने प्रथम बार अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्यकारों के जीवन रचित संबंधी इतिवृत्त के स्थान पर उनकी रचनाओं के साहित्यिक मूल्यांकन को प्रमुखता दी। भाषा अंग्रेजी, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर 1917 ईस्वी में। एडविन ग्रिप्स, भाषा अंग्रेजी 1920 ईस्वी। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर FEK, प्रथम बार। तज़किरा-ई-शुअराई हिंदी, तज़किरा का शब्द प्रथम बार कालक्रम को ध्यान में रखा गया। शुअराई, मौलवी करीमुद्दीन, इसमें कुल कवि थे। तज़किरा में कुल कवि थे 1004 और शुअराई हिंदी 1848 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। हिंदी के 62 कवि थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने इतिहास ग्रंथ की परंपरा की निरंतरता का अनुशीलन करते हुए एक व्यापक इतिहास दर्शन की भूमिका तैयार की।
डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 ईस्वी नामक ग्रंथ लिखा। डॉक्टर वर्मा ने अपने इतिहास ग्रंथ में 693 ईस्वी से 1693 ईस्वी तक के समय को अर्थात संधिकाल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही लिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को मानते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी का प्रथम कवि किसे मानते हैं, तो स्वयंभू को मानते हैं। और साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी स्वीकार करते हैं। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ, जो 16 भागों में है। इसके प्रत्येक खंड का संपादन अलग अलग विद्वानों ने किया है। हिंदी साहित्य इतिहास के प्रमुख ग्रंथ एवं रचनाकार। इतिहास ग्रंथ, प्रकाशन वर्ष, रचनाकार, आइए देखते हैं। हिंदी काव्य धारा, इसका प्रकाशन वर्ष है 1944 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं पंडित राहुल सांस्कृत्यायन। दूसरा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, 2 भाग। इसका समय काल है 1965 ईस्वी। रचनाकार हैं इसके डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। तीसरा है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। इसका समय है 1986 ईस्वी। रचनाकार हैं डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य का अतीत, 2 भाग। इसके रचनाकार हैं आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। हिंदी भाषा का विकास 1924 ईस्वी, डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। हिंदी भाषा और साहित्य, इसका समय काल है 1930। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। हिंदी कोविद रत्नमाला, 2 भाग, प्रथम भाग, द्वितीय भाग। प्रथम भाग 1909 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, दूसरा 1914 ईस्वी में। इसके रचनाकार हैं डॉक्टर श्याम सुंदर दास। राजस्थानी भाषा और साहित्य, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। राजस्थानी पिंगल, इसके रचनाकार हैं डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया। हिंदी वीर काव्य 1945 ईस्वी में, इसका समय काल है। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर रचनाकार हैं। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास, डॉक्टर भागीरथ मिश्र हैं रचनाकार। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, इसका समय काल है 1973 ईस्वी। और श्री नारायण चतुर्वेदी इसके रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, समय काल है 1945। इसके रचनाकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी। आधुनिक हिंदी साहित्य 1950 ईस्वी और इसके रचनाकार हैं नंद दुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य का इतिहास 1931 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, इसके रचनाकार हैं उदय नारायण तिवारी। कविता कौमुदी 1917 ईस्वी, इसका समय काल है। इसके रचनाकार हैं राम नरेश त्रिपाठी। भाषा काव्य संग्रह, इसका समय काल है 1873 ईस्वी। रचनाकार हैं महेश दत्त शुक्ल जी। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, समय काल है 1930 ईस्वी। रचनाकार हैं सूर्यकांत शास्त्री। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी। इसके रचनाकार हैं कृष्ण शंकर शुक्ल। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 ईस्वी। रचनाकार हैं डॉक्टर इंद्रनाथ मदान। आधुनिक हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। ब्रज माधुरी सार 1923 ईस्वी, वियोगी हरि हैं इसके रचनाकार। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास
तो इसका 1996 समय सीमा है और डॉक्टर बच्चन सिंह है। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 ईस्वी। डॉक्टर सुमन राजे रचनाकार हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास 1973 ईस्वी। डॉक्टर नागेंद्र संपादक, प्रधान संपादक डॉक्टर हरदयाल संपादक हैं। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास नीलाभ हैं। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास 2013 नीरजा माधव हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास आचार्य चतुरसेन शास्त्री हैं। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नागेंद्र हैं रचनाकार। हिंदी साहित्य का नया इतिहास 1996 ईस्वी। डॉक्टर राम खिलावन पांडे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ 1954 ईस्वी। डॉक्टर राम नामवर सिंह हैं। आधुनिक साहित्य इसका समय काल है 1950। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी हैं रचनाकार। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य 1967 ईस्वी और रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। हिंदी के प्राचीन कवि एवं उनकी कविताएं। दक्षिणी हिंदी काव्य भाषा इसके हैं महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन रचनाकार। हिंदी साहित्य का इतिहास इसके हैं डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ शिव कुमार शर्मा हैं रचनाकार। हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास 1949 इसके रचनाकार हैं चतुरसेन शास्त्री। हिंदी वाग्मय 20वीं शताब्दी डॉक्टर नागेंद्र हैं। हिंदी साहित्य डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा हैं। हिंदी आलोचना उद्भव और विकास डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र हैं। हिंदी आलोचना उद्भव और विकास डॉक्टर भगवत मिश्र हैं, स्वरूप मिश्र हैं। हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका डॉक्टर शंभुनाथ सिंह हैं इसके रचनाकार। साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी। नलिन विलोचन शर्मा हैं। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1938 ईस्वी। डॉक्टर गुलाब राय हैं। हिंदी काव्य विमर्श डॉक्टर गुलाब राय हैं। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं इसके रचनाकार। हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास 1934 ईस्वी। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं इसके रचनाकार। हिंदी साहित्य की कहानी प्रभाकर माचवे हैं इसके रचनाकार। हिंदी साहित्य का इतिहास राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य इसके रचनाकार हैं 1996 ईस्वी। डॉक्टर विजयेंद्र स्नातक हैं। चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य इसके रचनाकार हैं श्री प्रभुदयाल मित्तल। हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास राजेंद्र प्रसाद सिंह हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत डॉक्टर शिव कुमार मिश्र हैं रचनाकार। ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर अंग्रेजी भाषा 1917 पादरी एडसिन ग्रिप्स हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर भाषा अंग्रेजी 1920 ईस्वी। पादरी FEKE हैं। साहित्य इतिहास रचना संरचना और स्वरूप डॉक्टर सुमन राजे हैं रचनाकार। आइए देखते हैं काल विभाजन और नामकरण। आरंभिक प्रयास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत गारसा द तासी से होती है, लेकिन काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास हमें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अंग्रेजी भाषा में लिखित साहित्य इतिहास ग्रंथ द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में मिलता है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन का काल विभाजन।
आइए देखते हैं इनका काल विभाजन और नामकरण। इन्होंने पहला चारण काल दिया। चारण काल को 700 से 1300 ईस्वी तक बताया। 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण परिशिष्ट बताया। मलिक मोहम्मद जायसी की प्रेम कविता परिशिष्ट बताया। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय 1500 ईस्वी से 1600 ईस्वी तक। मुगल दरबार तुलसीदास परिशिष्ट। रीति काव्य को 1580 से 1692 ईस्वी बताया। तुलसीदास के अन्य परिवर्ती 1600 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। इसमें दो भाग बताया। भाग 1 में धार्मिक काव्य और भाग 2 में अन्य कवि परिशिष्ट। 18वीं शताब्दी में 2 भाग बताए। एक भाग में धार्मिक काव्य, दूसरे भाग में अन्य कवि परिशिष्ट। कंपनी के शासन में हिंदुस्तान 1800 से 1897 ईस्वी का उल्लेख किया। महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान 1857 से 1887 ईस्वी तक। विविध मिस्र बंधुओं का काल विभाजन व नामकरण। आइए देखते हैं इनका प्रारंभिक काल। इनका था प्रारंभिक काल में को 2 भागों में बांटा गया था। पहला था पूर्व प्रारंभिक काल जो 700 से 1343 विक्रमी संवत तक था। दूसरा था उत्तरारंभिक काल जो 1344 से 1444 विक्रम संवत तक था। दूसरा था इनका माध्यमिक काल। माध्यमिक काल में भी 2 काल थे। पूर्व माध्यमिक काल जो 1445 से 1560 विक्रमी संवत तक था और दूसरा प्रौढ़ माध्यमिक काल जो 1561 से 1680 विक्रम संवती तक था। तीसरा था अलंकृत काल। अलंकृत काल में भी 2 काल थे। पूर्व अलंकृत काल जो 1681 से 1790 विक्रम संवत तक था। उत्तरालंकृत काल 1791 से 1889 विक्रमी संवत तक था। चौथा था परिवर्तन काल जो 1890 से 1925 विक्रम संवत तक था। पांचवा वर्तमान काल जो 1926 विक्रम संवत से अब तक चल रहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन व नामकरण। कालक्रम के आधार पर नामकरण, युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर कालखंड। कालक्रम के आधार पर नामकरण आदिकाल, युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर नामकरण है वीरगाथा काल और कालखंड के संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। दूसरा हुआ पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा गया जो संवत 1375 से 1700 विक्रमी तक जाना जाता है। उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा गया जो संवत 1700 से 1900 विक्रमी माना जाता है। आधुनिक काल को गद्य काल कहा गया जो संवत 1900 से 1984 तक माना गया। आइए देखते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का काल विभाजन व नामकरण। नामकरण और कालखंड। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल का नाम दिया। सन 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक माना। पूर्व मध्यकाल को इन्होंने सन 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक माना। उत्तर मध्यकाल को सन 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक माना। आधुनिक काल को सन 1900 से आद्यावधि मतलब अब तक माना जा रहा है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार काल विभाजन व नामकरण। इनका नामकरण और काल विभाजन है। आदिकाल को इन्होंने 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक माना। भक्ति काल को 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक माना। रीति काल को 17वीं सदी के मध्य से 19वीं सदी तक माना। आधुनिक काल को
19वीं सदी के मध्य से अब तक, जिसमें है पहला पुनर्जागरण काल जिसे भारतेंदु युग कहते हैं। भारतेंदु युग 1857 से 1900 ईस्वी तक चला। दूसरा है जागरण काल जिसे जागरण काल सुधार काल जिसे द्विवेदी काल कहते हैं। द्विवेदी काल चला 1900 से 1918 ईस्वी तक। तीसरा है छायावाद काल, छायावाद 1918 से 1938 ईस्वी तक। तीसरा है छायावादोत्तर काल। छायावादोत्तर काल में भी दो हैं, क और ख। पहला है प्रगति प्रायोग काल जो 1938 से 1953 ईस्वी तक चला। दूसरा है नवलेखन काल, नवलेखन 1953 से अब तक चल रहा है। आदिकाल का सीमांकन, आइए देखते हैं आदिकाल का सीमांकन। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की प्रारंभिक सीमा 993 ईस्वी से अर्थात राजा मुंज और राजा भोज के समय से लेकर अंतिम सीमा राजा हम्मीर देव के पीछे तक माना है। आदिकाल की अंतिम समय सीमा विभिन्न विद्वानों के अनुसार ग्रियर्सन ने आदिकाल की अंतिम समय सीमा मानी है 1400 ईस्वी। मिश्र बंधु ने मानी है 1387 ईस्वी। रामचंद्र शुक्ल ने मानी है 1318 ईस्वी। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने मानी है 1343 ईस्वी। आदिकाल का नामकरण, आदिकाल का नामकरण आइए देखते हैं। चारण काल जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने दिया। वीरगाथा काल का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। ये एग्जाम में पूछ लेता है वीरगाथा काल का नाम किसने दिया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आरंभिक काल का नाम मिश्र बंधु ने दिया। आदिकाल का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। ये भी पूछता है कि आदिकाल का नाम किसने दिया। संधि एवं चारण काल का नाम किसने दिया, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। सिद्ध सामंत काल का नाम दिया पंडित राहुल सांस्कृत्यायन ने। बीज वपन काल का आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। वीरगाथा युग का नाम डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने। वीर काल का नाम दिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। अपभ्रंश काल का नाम दिया डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने। अंधकाल या अंधकार काल का नाम दिया कपिल कुलश्रेष्ठ ने। आधार काल का नाम दिया डॉक्टर मोहन अवस्थी सुमन राजे ने। संक्रमण या प्रवर्तन काल का नाम दिया राम खेलावन पांडे ने। प्रारंभिक या उन्मेष काल का नाम दिया डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने। जय काल का नाम दिया रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है, ये कहा गया डॉक्टर मोहन अवस्थी के द्वारा। रामचंद्र शुक्ल का साहित्यिक इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा से प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका शीर्षक से लिखा गया है। हिंदी साहित्य का विकास, ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं जॉन गिलक्राइस्ट। मिश्र बंधु द्वारा रचित रचना नहीं है। पृथ्वी कल्प, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास है। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका से निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम है, तो हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता
साहित्यकार हैं महापंडित राहुल सांस्कृत्यायन। अपने हिंदी साहित्य इतिहास में आदिकाल को संधिकाल तथा चारण काल का नाम 2 उपशीर्षकों में विभाजित किया है तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किया। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हैं। हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास, इस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन किया तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी में। हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र। इन लोगों को मिश्र बंधु कहा जाता था। मिश्र बंधु से लोग प्रसिद्ध थे। मिश्र बंधु ने रीति काल को नाम दिया है तो अलंकृत काल नाम दिया। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग नाम दिया तो राहुल सांस्कृत्यायन ने। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रचना है तो डॉक्टर राम स्वरूप चतुर्वेदी का। नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास के प्रथम भाग का शीर्षक है हिंदी साहित्य की पीठिका। काल प्रवृत्ति का निर्णय प्राप्त ग्रंथों की संख्या द्वारा नहीं निर्णित हो सकता, बल्कि उस काल की मुख्य प्रेरणादायक वस्तु के आधार पर ही हो सकता है। यह कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लगभग 1000 कवियों का जीवन चरित्र उनके कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया गया है तो ये शिव सिंह सरोज के द्वारा कहा गया है। कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया गया है तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को काल क्रमानुसार वर्गीकृत किया है और शिव सिंह सरोज ने उन कविताओं के उद्धरण सहित प्रस्तुत किया है। इतिहास लेखक का इतिवृत्तात्मक लेखक सबसे प्रथम मिश्र बंधुओं के विनोद में पाया जाता है। यह उक्ति है डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भागों का प्रकाशन सन 70 से सन 13 ईस्वी और चतुर्थ भाग का प्रकाशन हुआ सन 1991 से सन 1934 ईस्वी तक। वह विद्वान जिसने हिंदुस्तानी को सर्वप्रथम हिंदी कहा तो गिल क्राइस्ट ने। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के संदर्भ में यह कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है। रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल का नाम रखने का सुझाव दिया तो रीतिकाल को सर्वप्रथम श्रृंगार काल का नाम रखने का सुझाव दिया आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। गारसा द तासी के इतिहास ग्रंथ स्तोत्र द लालित्यूर एंदुई हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था तो दूसरा संस्करण 1871 ईस्वी में हुआ था। रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा, हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार शिव सिंह सरोज में गिनाए गए ग्रंथ हैं राम सतसई और कड़खा रामायण। हिंदी साहित्य का आदिकाल हिंदी का एक इतिहास ग्रंथ है। इस ग्रंथ के रचनाकार का नाम है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं तो राजस्थानी भाषा और साहित्य पुस्तक के लेखक हैं मोतीलाल मेनारिया। वह साहित्य इतिहास ग्रंथ जिसको किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवादन करके प्रकाशित कराया वह है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ
मॉडर्न हिंदुस्तान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का समय माना है तो 1700 से 1900 ईस्वी तक। हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है तो डॉक्टर नागेंद्र ने। इतिहास लेखक जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है वो है मिश्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ में कालों के नामकरण का आधार रहा है तो युग प्रवृत्ति रहा है। इतिहास लेखक की सबसे विकसित पद्धति है विधेयवादी पद्धति। भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं तो भारतीय साहित्य की भूमिका के लेखक हैं रामविलास शर्मा। वह साहित्य इतिहासकार जिसने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है तो रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को कला काल नाम देने वाले विद्वान हैं रमाशंकर शुक्ल रसाल। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के लेखक हैं तो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। हिंदी साहित्य के ये इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया था तो गारसा द तासी ने किया था। हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल कहने वाले विद्वान हैं तो मिश्र बंधु हैं। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी मानने वाले इतिहासकार हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। वह विद्वान जिसने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। वर्ण क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ है स्तोत्र द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का पुनर्लेखन दृष्टिकोण के अनुसार किया जाना चाहिए तो स्वतंत्र, तटस्थ एवं संतुलित दृष्टि से। आचार्य शुक्ल की ऐतिहासिक दृष्टि है युग की परिस्थितियों को प्रमुखता प्रदान करती हैं। ऐतिहासिक कालक्रम के अनुसार गलत नामकरण है तो रीतिकाल। वह लेखक जिसने कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार उनका नामकरण किया है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी साहित्य लेखक का आधार या स्रोत नहीं हो सकता, रचनाओं का मौलिक उल्लेख। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुस्तक नहीं है हिंदी साहित्य की आलोचना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल का समय है तो आदिकाल का समय है संवत 1050 से 1375 विक्रमी। स्तोत्र द ला लिटरेत्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नामक ग्रंथ लिखा गया था तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और गारसा द तासी इसके लेखक हैं। हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल नाम देने वाले कवि हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम साहित्य है। साहित्य के संदर्भ में यह कथन है तो पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले प्रथम इतिहासकार हैं तो जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। रामचंद्र शुक्ल के वीरगाथा काल को आदिकाल कहा है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के मत से रीतिकाल का नाम श्रृंगार काल होना चाहिए क्योंकि रीतिकाल नाम रखने से उसके विभाजन का मार्ग बंद हो जाता है। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के रचयिता हैं तो नंद दुलारे वाजपेयी हैं। कविता कौमुदी के संग्रहकर्ता हैं तो रामनरेश त्रिपाठी। मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं है केशव बिहारी। मिश्र बंधुओं के अनुसार हिंदी का प्रथम गद्य लेखक है गोरखनाथ।
हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ की रचना सबसे पहले की थी? तो शिव सिंह सेंगर ने की। शिव सिंह सरोज का रचनाकाल है तो 1883 रचनाकाल है और इसके रचनाकार हैं शिव सिंह सेंगर। वह रचनाकार जिसने अपना लेखन गद्य तक ही सीमित रखा तो प्रेमचंद्र। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम कहा है तो चंद्रधर तर्मागुलेरी ने। जैसे पुराना चावल ही बड़े आदमियों को खाने योग्य समझा जाता है, वैसे ही समय से कुछ पुरानी पड़ी हुई परंपरा के गौरव से युक्त भाषा ही पुस्तक रचने वालों के व्यवहार योग्य समझी जाती हैं। रामचंद्र शुक्ल का उपयुक्त कथन हिंदी साहित्य का इतिहास के आदिकाल के प्रकरण में है तो प्रकरण 4 में है। हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है श्याम सुंदर दास का। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक हैं तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। स्तोत्र द लाल लिटरेचर ए हिंदुस्तानी की रचना है गारसा द तासी। ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी अनुवाद किया तो इसका अनुवाद किया था डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडविन क्रिप्सन। साहित्य जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है। इस पंक्ति के लेखक हैं रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य के लेखक को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय है आचार्य रामचंद्र शुक्ल को। वह आचार्य जिसने भक्ति काल का नाम पूर्व मध्य काल दिया तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है तो संवत 1890 ईस्वी से संवत 1925 विक्रमी तक। हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक हैं तो श्याम सुंदर दास। हिंदी शब्द अनुशासन के लेखक हैं तो किशोरी दास वाजपेयी। हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान हैं तो जेसुआ केटलर हैं। ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं फ्रैंक ई के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय तय किया था 1893 से 1918 ईस्वी तक। यद्यपि मैं खुद उर्दू का बड़ा पक्षपाती हूँ लेकिन मेरे विचार में हिंदी को विभाषा या बोली कहना उचित नहीं है। यह कथन है तो यह कथन गारसा द तासी का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान का समय निर्धारित किया है तो इन्होंने किया 1868 से 1893 ईस्वी तक। पुरानी हिंदी ग्रंथ के लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास ग्रंथ के लेखक हैं तो डॉक्टर बच्चन सिंह हैं। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा गया है डॉक्टर सुमन राजे। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को अन्य नाम से अभिहित किया है तो गद्य काल को। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग प्रकाशित हुआ था 1934 ईस्वी में। काल क्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है स्तोत्र द ला लिटरेचर ए हिंदुस्तानी। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि हैं सरहदपाद हैं। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारसा द तासी का उल्लेख किया जाता है इतिहासकार के रूप में। साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किया है तो गारसा द तासी ने किया। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। हिंदी नवरत्न के लेखक हैं मिश्र बंधु। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की काल
अवधि निर्धारित की है, संमत 1925 से 1950 विक्रम संवती तक। साहित्य का इतिहास दर्शन ग्रंथ है तो नलिन बिलोचन शर्मा का। रीतिकाल का समय था 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया है। आदिकाल को प्रारंभिक काल का नाम दिया है तो मिश्र बंधुओं ने दिया। आदिकाल को बीज वपन काल का नाम दिया तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया। हिंदी में हिंदी साहित्य का इतिहास सबसे पहले लिखा गया तो शिव सिंह सेंगर द्वारा लिखा गया। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों का काल क्रमानुसार सही क्रम है तो मिश्र बंधु, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। पुरानी हिंदी नामकरण किया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है तो प्रकृति की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा है बालकृष्ण भट्ट की। भाषा काव्य संग्रह कृति है महेश दत्त शुक्ल की। हिंदी साहित्य के अतीत के लेखक हैं तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं। वह लेखक जिसके इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है तो जॉर्ज ग्रियर्सन का है। वह रचना जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र कर ग्रंथ भी बना दिया गया तो रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास है। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर काल कहा है तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन का वर्ष है 1929 ईस्वी। अमीर खुसरो का पूरा नाम था अबुल हसन मुइनुद्दीन अमीर खुसरो। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन में काल विभाजन और नामकरण का प्रथम प्रयास करने वाले हैं तो डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन हैं। हिंदी नवरत्न का रचना काल है तो 1910 ईस्वी। मिश्र बंधुओं में नहीं है कृष्ण बिहारी मिश्र। आधुनिक काल को गद्य काल का नाम दिया तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दिया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने शब्द सागर में लिखित शीर्षक लेख को परिवर्तित तथा परिमार्जित कर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में मिश्र बंधुओं ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया तो मिश्र बंधु विनोद ग्रंथ के द्वारा। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्रवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्रवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। साहित्य के इतिहास के संदर्भ में यह कथन है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था राजा लक्ष्मण सिंह ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार भक्ति काल का समय काल है संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक। इस तरह हिंदी साहित्य का इतिहास समाप्त हुआ।